एक मित्र ने पूछा है, कहते हैं ध्यान से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु मैंने सुना है पहले के साधु संत दिन भर ध्यान में रहते थे, तब भी वे लोग क्रोध करते थे और लोगों को शाप देते थे। ऐसा क्यों? साध्य क्या है, इस बात पर साधना का परिणाम निर्भर करता है। मुख्य रूप से साधना में दो प्रकार के साध्य हैं। जो तपस्या करते हैं, कठिन साधना करते हैं, उनका साध्य शक्ति है, पावर है, एम्पावरमेंट है। और जो सहज योगी होते हैं उनका साध्य आनंद है। जैसे तंत्र योगी हैं, उनका साध्य शक्ति है। जैसे हिमालय के तपस्वी हैं, उनका साध्य शक्ति है। जिन लोगों ने हिमालय में तपस्या की, उन्होंने शक्ति तो अर्जित की, सिद्धियां तो अर्जित की, लेकिन क्रोध से मुक्त नहीं हुए। परशुराम के बारे में सुना होगा, कितना क्रोधी। दुर्वासा के बारे में सुना होगा, जिंदगी शाप देने में चली गई। तपस्या करते थे, हिमालय जाते थे, शक्ति संपन्न होकर आते थे, किसी दरवाजे पर खड़े होते थे, भिक्षाम दे, और रिस्पॉन्स नहीं मिला, शाप दे दिया। शकुंतला के दरवाजे पर खड़े हैं, भिक्षाम दे। शकुंतला अपने प्रेमी दुष्यंत की याद कर रही है, ध्यान नहीं देती है, श्राप दे देते हैं। जिसको तुम याद कर रही है वही तुम्हें भूल जाएगा। देखते हो, जिंदगी इसी में चली गई। 1 साल तपस्या और 1 दिन में सारी तपस्या नष्ट। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग हैं जो शक्ति की तलाश करते हैं। साधना से शक्ति मिल जाए। शक्ति पाकर करोगे क्या? किसी को प्रभावित करोगे? अहंकार की पुष्टि करोगे? कुछ दिखाओगे कि मेरे में भी कुछ है? और जब शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो किसी की नज़र में तुम ऊंचा बनना चाहते हो, ये तो अहंकार है। और जो भी अहंकार के तल पर जिएगा वो क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। क्रोध से मुक्त होने के लिए निरहंकारी होना जरूरी है। लेकिन अगर आनंद तुम्हारा साध्य है तो आनंद के पहले शून्य होना होता है। जैसे बारिश का जल इकट्ठा होके झील बनती है, लेकिन झील बनने के पहले घाटी बनना बहुत जरूरी है। कभी सुना पहाड़ के ऊपर झील बन गई? नहीं। शून्य हुए बिना तुम झील नहीं बन सकते आनंद की। और अगर शून्य हो गए, और शून्य का मतलब समझ लो, अहंकार से शून्य हो गए, तो फिर क्रोध कैसा? क्रोध कब होता है? कामात क्रोधो भी जायते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। एक निष्काम व्यक्ति कभी क्रोधी नहीं हो सकता। और आनंद जिसका साध्य है, निष्कामता के द्वार से ही उसकी यात्रा हो सकती है, शून्यता के द्वार से ही उसकी यात्रा हो सकती है, निराकार के तल पर जाकर के ही उसकी यात्रा हो सकती है। और जो निराकार की साधना करेगा वो कभी भी क्रोधी नहीं हो सकता। इसलिए गौतम बुद्ध का पूरा जोर शून्यता पर है, अनंतता पर है, निराकार पर है। लेकिन जो शक्ति की साधना करते हैं वे निराकार की साधना नहीं करते, वे सिद्धियों की साधना करते हैं। एम्पावरमेंट चाहिए, वो देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं,
ताकि उन्हें कोई शक्ति मिल जाए, ताकि उस शक्ति का उपयोग करके लोगों को प्रभावित करें और अपने अहंकार को और मजबूत करें। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ओशो धारा में सहज योग की साधना है, यहाँ आनंद की साधना है, यहाँ प्रेम की साधना है, यहाँ शक्ति की साधना नहीं है। ये और बात है कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? प्रभु कृपा। प्रभु कृपा से बढ़कर के कोई सिद्धि नहीं है। जब सहज योगी हो, सहज योग की साधना कर रहे हो तो आनंद साध्य है, लेकिन प्रभु कृपा रास्ते में मिल जाती है। और जब प्रभु कृपा के तुम पात्र हो गए तो सिद्धियां तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती हैं। और जो लोग शक्ति की साधना कर रहे हैं उनसे ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास आती है, लेकिन तब तुम शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हो, तब तुम शक्ति का प्रयोग कर किसी को प्रभावित नहीं करते हो। मुझे याद है सूफी बाबा ने स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ने की कला बताई। अनेक जो स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ने की विधि होती है, उससे प्राप्त जो शक्ति होती है, लोगों का कल्याण करने के लिए बहुत सारी विधियां बताई, बहुत सारी शक्तियां प्रदान की और अपने संदेश में कहा कि तुम किसी की मदद मत करना। मैंने कहा ठीक है बाबा। सारी शक्तियां देने के बाद, कलंदरी शक्ति, औलिया की शक्ति देने के बाद क्या कहा? किसी की मदद मत करना। मैंने कहा ठीक है बाबा। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन तुम करोगे, क्योंकि करुणा है तुम्हारे पास तो तुम करोगे। लेकिन अगर करना तो किसी को पता मत चलने देना कि तुमने उसकी मदद की। मैंने कहा ठीक है बाबा। उनका लेकिन तुम करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या करें बाबा? मैंने कहा किसी माध्यम का सहारा लेना, किसी को कहना सूफी दरबार में आ जाओ, शिव दरबार में आ जाओ, विष्णु दरबार में आ जाओ, दैनिक प्रार्थना कर लो, तो उसको एक भ्रम बना रहेगा कि उसने सूफी दरबार में भाग लिया, विष्णु दरबार में भाग लिया, शिव दरबार में भाग लिया दैनिक प्रार्थना के लिए, इसलिए वो अपने उद्देश्य में सफल हुआ, तो तुम बच जाओगे। मैंने कहा कि बाबा बिल्कुल ठीक, और मैं इस नक्शे कदम पर चलता हूँ। तो निश्चित रूप से शक्तियाँ पीछे पीछे आती हैं। जब तुम शक्ति नहीं चाहते हो, जब तुम आनंद चाहते हो, जब सीधे ब्रह्म मिल सकता है, तो ब्रह्म की शक्ति पर कौन राजी होना चाहेगा? इसलिए ओशो धारा में शक्तियों के पीछे मत जाना। शक्ति तो पीछे पीछे आएगी। सबसे बड़ी शक्ति है प्रभु कृपा, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब ब्रह्म तुम पर राजी हो सकता है, ब्रह्म तुम पर बरस सकता है, तो तुम छोटी मोटी शक्तियों के पीछे क्यों जाना चाहोगे? तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि साधना में साध्य क्या है तुम्हारा, इस पर निर्भर करता है क्रोध के तुम शिकार होगे कि नहीं होगे, अहंकार से तुम ग्रस्त होगे कि नहीं होगे। एक सहज योगी के लिए साधना में शक्ति का कोई स्कोप नहीं है, और अगर शक्ति की साधना नहीं है तो अहंकार और क्रोध का शिकार होने का कोई खतरा भी नहीं है। लेट्स एक्नॉलेज।